Hello students, today we will start our next lecture of that is your exercise 4.4. In exercise 4. Students, there is one formula which we will discuss here. Already also we have discussed about this formula, and what that is your case number 3. To evaluate 1 upon fd x की power m where m is the positive integers. तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपका जो यहाँ पर जो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर आपका q जो है वो x की पावर m में दिया हुआ हो, तो ऐसे टाइम में आप देखो यहाँ पर जो मेन चीज़ है निकालने वाली वो स्टूडेंट यही है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। वैसे तो आपने देख लिया कि भाई कंप्लीमेंट्री फंक्शन तो हर एक के लिए आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मेन चीज़ है पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। अब इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का फार्मूला अलग अलग है। अगर कहीं पर भी q अगर आपका यहाँ पर q अगर आपका x की पावर m दिया हुआ है तो वहाँ पर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ मेन चीज़ ये है। तो इसके करने से पहले स्टूडेंट कुछ अपनी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है आप उनको समझो, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन करोगे इसके तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। 1 माइनस डी की पावर -1, अगर ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो 1 प्लस में डी प्लस डी स्क्वायर प्लस डी 3 अप टू इन्फिनिटी। तो नंबर 2 1 प्लस में डी की पावर -1 इजकल टू, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो एक माइनस एक प्लस, तो 1 माइनस डी प्लस में डी स्क्वायर माइनस में डी 3 अप टू इन्फिनिटी। अब इसी प्रकार यहाँ 1 माइनस में डी की पावर -2, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव की क्वांटिटी आएगी। 1 प्लस में 2d प्लस में 3d स्क्वायर प्लस में 4d क्यूब एंड r प्लस में 1dr, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ये 3 प्लस में 1 है, 2 प्लस में 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा r प्लस में 1 है अप टू इन्फिनिटी। तो सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पर 1 माइनस में d की पावर -3, तो 1 प्लस में 3d प्लस में 6d स्क्वायर प्लस में 10d क्यूब प्लस में अप टू r प्लस में 1 इंटू r प्लस में 2 डिवाइड बाई 2 dr एंड अप टू इन्फिनिटी। तो ये 4 फार्मूले हैं स्टूडेंट, ये एक्सप्रेशन है जो कि आपने याद रखने हैं और इनका हम यूज भी करेंगे एक्सरसाइज में, इसका यूज होने वाला है। इसमें देखो स्टूडेंट, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मेथड वही चलेगा, सबसे पहले आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन बना देंगे। सबसे पहले यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म इसकी क्या होगी, सिंबॉलिक फॉर्म 2d स्क्वायर प्लस में 5d प्लस में 2 इंटू में क्या हो जाएगा स्टूडेंट y, और यहाँ पर इजिकल टू 5 प्लस में 2x, तो ये हो गया। और उसके बाद इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आप निकालेंगे स्टूडेंट, वो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या होगी 2m का स्क्वायर प्लस में 5m प्लस में 2 और इजिकल टू 0। तो यहाँ स्टूडेंट आपने जो इसमें 2m का स्क्वायर प्लस में अब ऐसी क्वांटिटी ढूंढनी है 4 प्लस में 1 4m प्लस में m और प्लस में 2 इजिकल टू 0, तो ये हो जाएगा। तो 2m आपने बाहर निकाल दिया तो m प्लस में 2 आ गया, और यहाँ पर प्लस में 1 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर भी आ जाएगा m प्लस में 2 और इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो 2m प्लस में 1 इजिकल टू 0, m प्लस में 2 इजिकल टू 0, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी माइनस में 1/2, और यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी माइनस में 2। तो यहाँ पर कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, इजिकल टू c1 e की पावर -1/2x प्लस में c2 e की पावर माइनस में 2x। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपका आएगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन। अब आपने निकालना क्या है, अब आपने निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए अब आपको पता ही है स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर ये लिखेंगे। तो इसको जो सबसे अच्छा तरीका इसको लिखने का ये जो आपका एफ डी है ये लिखेंगे आप यहाँ पर। तो इसको सबसे अच्छा तरीका ये होता है, सबसे पहले कॉन्स्टेंट वाली टर्म लिख लो, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 5d प्लस में 2d का स्क्वायर। ये आप बड़े ध्यान से समझना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा q क्या है आपका 5 प्लस में 2x। वैसे तो देखो ये दो यहाँ पर 5 भी है और 2x भी है, तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। तो इसके अंदर अब इसको आप स्टूडेंट कैसे लिख सकते हैं, जिसमें मेन चीज़ इसमें ये बात है, यहाँ पर जब हमने जो इस ये करने का मतलब क्या है कि जो भी कॉन्स्टेंट की क्वांटिटी है ना उसको आप बाहर निकाल दो 1/2, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 प्लस में 5/2d प्लस में d का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस में 2x। अब ये जो चीज़ नीचे आपकी बची है ना इसको आप ऊपर लेके चले जाओ स्टूडेंटों। तो 1/2 इंटू में 1 प्लस में 5/2d प्लस में डी स्क्वायर, और इसकी पावर क्या आ जाएगी माइनस में 1, और यहाँ पर आ जाएगी 5 प्लस में 2x।
ठीक है स्टूडेंट। अब ये चीज़ करने के बाद अब आप आगे देखो आपने आगे कैसे करना है। तो इसके करने के बाद अब आप तो इसमें स्टूडेंट यहाँ पर ये बिल्कुल ही अब सिंपल हो गया है आपका। तो जब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल जब आप इसमें निकालोगे इजिकल टू 1/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस में 5/2 डी प्लस में डी स्क्वेयर, और इस पूरे के पूरे को आप एक चीज़ मान लो और इस पूरे के पूरे को आप -1 करके और यहाँ पर कर दो 5 प्लस में 2x। देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान देना है। अगर आप इसको डी स्क्वेयर भी यहाँ पर हमारे कोई काम के लिए नहीं है, सिर्फ डी हमारे लिए काम के लिए, क्योंकि जब आप डिफ्रेंशिएट इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये आपका 0 0 0 होता चला जाएगा। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर जितनी की भी पावर हो सिर्फ उसी टाइप उसके अनुसार ही हमने करना है। तो देखो यहाँ 1/2 तो ये आएगा आपका। तो सबसे पहले क्या है कि 1 माइनस में 5/2 डी, 1 माइनस में डी होता है, तो 1 माइनस में 5/2 डी और माइनस में डी स्क्वायर। इसकी लिखने की जरूरत है ही नहीं हमें, क्योंकि इसकी हमें जरूरत भी नहीं है। तो इसका मतलब अब ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस में, और ये डैश 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 होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 प्लस में 2x, बस इतना ही आएगा स्टूडेंट हर एक में। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह तो आ जाएगा 5 प्लस में 2x, ठीक है, और माइनस में 5/2 इंटू 5 का जगह 0, इसका 2 का क्या हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका। तो 2 से 2 कैंसिल होगा स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर आपका 1/2 और ये 5 प्लस में 2x, ये 1/2 सबके लिए है 2x और माइनस में 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया x। तो इसका मतलब जो कम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल का जो आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया x आ गया, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल x आ गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स अब आपने कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपने बताना है, कंप्लीट सॉल्यूशन y इजिकल टू क्या होगा आपका, ये y हो जाएगा आपका 1/2 और सॉरी तो आपका CF क्या आया हुआ था, ये रहा C1 e की पावर माइनस 2x, C1 e की पावर माइनस 1/2x प्लस में C2 e की पावर माइनस में 2x और प्लस में क्या था x। तो वैल्यू आपकी क्या आ गई थी सिंपल, ये आप यहाँ पर आई थी, तो ये वैल्यू आ गई थी प्लस में x। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट, बस यही आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो इस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ईजी क्वेश्चन है सारे के सारे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का आपका थर्ड पार्ट। इसमें देखो d3y/dx क्यूब माइनस d2y/dx स्क्वेयर माइनस में 6dy/dx इजिकल टू 1 प्लस में x स्क्वेयर। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसकी सिंबॉलिक फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी d3 माइनस में d स्क्वेयर और माइनस में 6d और यहाँ पर क्या हो जाएगा y और इजिकल टू 1 प्लस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट x का स्क्वेयर। तो स्टूडेंट यहाँ अब आप एक चीज़ देखो, इसके अंदर जो आपने ये चीज़ जो देखी है स्टूडेंट इसके अंदर कि भाई ये सबसे पहले तो आपने यहाँ पर क्या निकालना है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकालना है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आप सबसे पहले क्या बनाओगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी m3 माइनस में m का स्क्वेयर माइनस में 6m इजक्ल टू 0। तो m आप बाहर निकाल दो, m स्क्वेयर माइनस में m माइनस में 6 इजक्ल टू 0 पे m -3 और -2 आ गया इसका, तो -3 और +2, हाँ तो m इंटू में इसको क्या लिख सकते हो आप स्टूडेंट m माइनस में 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा m प्लस में 2 और इजिकल टू 0। तो m की 3 वैल्यू आ गई 0, 3 एंड -2। तो यहाँ पर जो ये आ गई स्टूडेंट, यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप बड़े इजीली लिख सकते हो c1 e की पावर 0x प्लस में c2 e की पावर 3x प्लस में c3 e की पावर माइनस में 2x। तो ये करने के बाद अब आपने क्या निकालना स्टूडेंट, अब आपने निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। तो PI निकालने के लिए अब आप इसके पीछे क्या करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि PI जब आपने निकालना है तो PI क्या होगा आपका, PI जो होगा वो होगा स्टूडेंट 1/1 अभी आपका K था, यहाँ सबसे पहले जो सबसे छोटे वाला वो लिखेंगे माइनस में 6d माइनस में d स्क्वेयर प्लस में d क्यूब और यहाँ पर हम लिख देंगे x स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर 1 आपका था
तो इसमें ये था स्टूडेंट, ये आपका था ये 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर था स्टूडेंट। अब हम इसको करेंगे, तो अब इसको देखो स्टूडेंट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे छोटी क्वांटिटी होती है 6d है, तो -6d को आप बाहर निकाल दो। जब -6d को बाहर निकाल दोगे तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 प्लस में d/6। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि d स्क्वायर है और 6d आपने बाहर निकाला है, तो इसका मतलब आपने 6d इसको भाग देंगे तो d बचेगा d/6 और प्लस में d3। तो यहाँ पर d3 है तो d एक बाहर निकल गया तो d²/6 बच जाएगा। ठीक है, माइनस निकला तो ये आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये प्लस हो गया था, ये आपका माइनस आएगा। ठीक है, तो ये आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर। तो ये आने के बाद अब आप आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको पता ही है। अब आप इसमें इसको आप ऊपर लेके चले जाएंगे 1 डिवाइड बाई 1 माइनस में 6d, और ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट, इसको आप लेके चले जाओ ऊपर 1 प्लस में d/6 और माइनस में d²/6। इसको तो मान लो एक चीज़, और इसको पूरे के पूरे को कर दो माइनस में 1, और यहाँ पर कर दो 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर -1/6d, तो यहाँ पर क्या आता है 1 प्लस में d क्योंकि यह माइनस है तो एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस में d/6 माइनस में d²/6, तो ये आ गया। उसके बाद प्लस में d/6 और माइनस में d²/6 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड प्लस में सो ऑन। ज़्यादा आपने इसको मेरे ख्याल में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक्स स्क्वायर है, सिर्फ ये एक बार आपका यूज में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर स्टूडेंट। तो उसके बाद माइनस में 1/6d, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस में d/6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसकी जगह आप लिख सकते हो प्लस में d²/6, प्लस में इसका स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ पर आ जाएगा d²/36, प्लस में अगर इसका करोगे 4 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्यूब आ जाएगा, उसकी हमें जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स का स्क्वायर दे रखा है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर देखो इसमें दो ये अब आपका क्या हो गया, तो सिंपल अब आपको ये d² ये है तो 7d इसकी जगह लिखते हैं माइनस में 1/6d, और यहाँ पर 1 माइनस में d/6, और इसकी जगह आप लिख सकते हो प्लस में 7d²/36 प्लस में अप टू लास्ट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर स्टूडेंट। ठीक है, अब तो ये ये आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ अब आप क्या कर सकते हैं, इसको 1/1 कर लो इक्वल टू -1/6d, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस में 1/6 डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में 7/36 d² ऑफ 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब इसमें आप क्या करेंगे इक्वल टू माइनस में 1/6d, तो ये तो 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, तो ऐसे कैसे आ जाएगा माइनस में 1/6, इसका डिफरेंशिएट 0, इसका क्या आ जाएगा 2x प्लस में 7/36, और इसका डिफरेंशिएट एक बार करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 आ जाएगा इसका, तो और इसका करोगे तो एक बार 2x और एक बार 2, तो ये आ जाएगा 2। तो ये आ गया आपका, तो इसमें आप कर सकते हैं -1/6d, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस में x/3, और यहाँ से प्लस में 7/18। ठीक है, और यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा माइनस में 1/6d, माइनस में 1/6d, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा इसमें ये अब 7/18 और प्लस में 118 25/18। ठीक है, 25/18 और माइनस में x/3 और प्लस में x का स्क्वायर। अब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे माइनस में 1/6 तो बाहर आ जाएगा, इसका करोगे तो 25/18 x हो जाएगा, इसका करोगे तो x का स्क्वायर 6 आ जाएगा, प्लस में x की 3/3 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन y इजिकल टू आपका क्या आ जाएगा, क्या वैल्यू y हुई थी c1 प्लस में c2 e की पावर 3x प्लस में c3 e की पावर -2x। ठीक है, और फिर बाकी प्लस में ये हो जाएगा माइनस में 1/6
25/18x माइनस में x का स्क्वायर बाई 6 प्लस में x की 3/3। तो ये आ गया आपका आंसर स्टूडेंट। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक पार्ट। एक मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी एक पार्ट कराता हूँ स्टूडेंट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx स्क्वायर माइनस में 4dy/dx प्लस में 4y इजिकल टू 8x स्क्वायर प्लस में e की पावर 2x प्लस में साइन 2x। तो ये है स्टूडेंट, इसमें आपका जो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे। सिंबॉलिक फॉर्म में आपका क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस में 4d और प्लस में 4 इंटू में y इजिकल टू 8 x का स्क्वायर प्लस में e रेज टू द पावर 2x प्लस में साइन 2x। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने निकाल लेनी है। m का स्क्वायर माइनस में 4m प्लस में 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये आपको पता चली गया m की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर m की वैल्यू दो वैल्यू आएगी 2 और 2। तो इसका मतलब आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर क्या आएगा, c1 e की पावर 2x प्लस में c2 e की पावर 2x। दो इक्वल वैल्यू आएगी, सॉरी स्टूडेंट, दो इक्वल वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो c1 प्लस में c2x और यहाँ पर क्या आ जाएगा e की पावर 2x, क्योंकि दोनों दो इक्वल वैल्यू जब आ जाती हैं तो c1 प्लस में c2x ex ऐसे लिखते हैं, उसको ये लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो आपने निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। मेन जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका निकालना है स्टूडेंट वो ये है। यहाँ पर देखो, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में आपकी पूरी एक्सरसाइज भी कवर हो जाती है। एक्स का स्क्वायर का भी आ गया, e की पावर 2x का भी पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, साइन 2x का भी पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो इसलिए ये क्वेश्चन करने के बाद आपकी सारी की सारी एक्सरसाइज ही सोल्व हो जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया तो पूरी एक्सरसाइज ही होगी इस एक क्वेश्चन में। तो अब देखो, सबसे पहले पी निकालते हैं। तो सबसे पहले पी कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ पर आपके पास दे रखा है जी 1 डिवाइड बाई, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसमें करेंगे देखो 1 डिवाइड बाई एफ डी आपका क्या है, एफ डी है आपका जिस तरह ये यहाँ पर क्या था आपका, ये आपका क्या था d माइनस में 2 का स्क्वायर, ठीक है, d माइनस 2 का स्क्वायर कर लो या 2 माइनस में d का स्क्वायर कर लो, बात तो d का स्क्वायर कर लो, बात तो एक ही होएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर कर लो 2 माइनस में d का स्क्वायर और यहाँ पर लिख लो x का स्क्वायर, 8 आपने यहाँ लिख लिया प्लस में, अब 1/1 इसके साथ करोगे, 1 डिवाइड बाई 2 माइनस में d का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर 2x और प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 माइनस में d का स्क्वायर और यहाँ पर आप कर सकते हो साइन 2x। देखो इसमें जो अब आपके लिए जो चीज़ है आपके उसके अनुसार ही चलेंगे। अब इसका तो आपने इस मेथड से सोल्व हो सकता है, और इसकी जगह आपने देखो यहाँ पर 8 1 डिवाइड बाई 2 माइनस में d का स्क्वायर, इसकी तो हमें यही जरूरत थी, तो इसलिए x का स्क्वायर होगा, प्लस में इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, d की पावर d का स्क्वायर माइनस में 4d प्लस में 4 और e की पावर 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस में 4d प्लस में 4 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x। अब मैं बताऊंगा ना क्योंकि 1/1 कैसे। देखो यहाँ तो क्या है, जहाँ जहाँ कहीं भी d है, d की जगह आप क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ इसका मतलब ये 2 रख देंगे। तो अगर वो आपका केस ऑफ फेलियर आया तो फिर आप उसमें आगे करेंगे, इस चीज़ का आपने यहाँ से ध्यान देना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी डी स्क्वायर उसकी जगह क्या रख देंगे, वहाँ पर -4 रख देंगे, ए स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या रखते हैं, माइनस में ए स्क्वायर। तो जहाँ अब यही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करनी है स्टूडेंट। तो जहाँ कहीं भी डी स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 आपने पुट करना है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इसी क्वेश्चन में देखो, तो 8 इंटू नीचे आपने क्या बाहर निकाल लिया 2, 1 डिवाइड बाई, तो यहाँ पर क्या करोगे 4 बाहर निकल गया, 4 बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में d/2 आया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस में। अब यहाँ पर देखो 1 डिवाइड बाई 2, 2 टू द 4 माइनस में 8 और प्लस में 4 और e की पावर 2x प्लस में 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर की जगह -4, तो माइनस में 4 और माइनस में 4d और प्लस में 4 यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x, ठीक है। इस यहाँ से तो ये कट गया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब अगर ये 0 आ गया तो अब इसमें आपने क्या करना पड़ेगा, ये केस ऑफ फेलियर हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर चलो आगे करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा इसमें, तो ये 8
ये 8 पूरी ब्रैकेट है स्टूडेंट, पूरी की ब्रैकेट का है यहाँ पर, यहाँ से, तो इसको तो आप पूरा का पूरा ले लें। ठीक है, तो 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू में 1 माइनस में d/2 की पावर माइनस में 2 और इंटू में x का स्क्वायर प्लस में। अब जैसे स्टूडेंट यहाँ था आपका, ये था केस ऑफ फेलियर, तो जब केस ऑफ फेलियर में आप ये होता था, तो जब ये केस ऑफ फेलियर में होता था तो स्टूडेंट हम क्या करते थे, x इंटू 1 डिवाइड बाई डी की पावर डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू d माइनस में 4d प्लस में 4 और इंटू में यहाँ पर क्या होता था e की पावर 2x प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में 4d 1 डिवाइड बाई माइनस में 4d और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 2x। तो ये आ गया स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर इसमें 1/1, तो यहाँ पर क्या आएगा 8 इंटू, तो सबसे पहले जो ये 1/4 है इसको आप क्या लिखेंगे 1, ये -2 है स्टूडेंट, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। यहाँ पर इसको लिखेंगे 1 प्लस में माइनस से ही माइनस, तो 2 आ जाएगा 2 इंटू d/2 प्लस में माइनस में 2 इंटू -2 माइनस में 1 और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, इसमें आपका आएगा d² और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 4 प्लस में। ठीक है, d² डिवाइड बाई 4 इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पूरा का पूरा, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट x की स्क्वायर प्लस x इंटू d/d इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 2d माइनस में 4 और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 2x